Hello everyone, I am Brijesh. Today we are going to start class 8 math of chapter 11 which name is mensuration. तो इस वीडियो में मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसके जितने भी फॉर्मूला उसमें यूज़ होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट का उसमें यूज़ होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की जो ऑल साइड होती हैं वो क्या होती है? इक्वल होती हैं। ये साइड, ये जो साइड है इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, सब आपस में इक्वल होंगे। P मीन्स यहाँ पर पेरीमीटर, A मीन्स यहाँ पर एरिया। अब इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ये होता है इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड स्क्वायर इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर इसकी जो एक साइड है, इसकी जो वन साइड है, अगर मैं 5 ले लूँ, ये 5 हो गई तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, दैट इज 20 हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। एंड इसका जो एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो हम 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 देन आंसर विल बी 25। ये इसका हो जाएगा एरिया। अब नेक्स्ट फिगर वी हैव रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? इसकी जो अपोजिट लाइन होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अपोजिट लाइन एंड पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। अब ये जो है लेंथ, जो लॉन्ग साइड होती है, जो बड़ी साइड होती है, दैट इज उसको हम लेंथ कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी ब्रीथ, ये ब्रेथ होती है, ये हो जाएगी ब्रेथ, ये हो जाएगी लेंथ। अब इसका जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर 2 लाएंगे इस तरह से हम 2। अब यहाँ पर जो L 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर L हो जाएगा प्लस यहाँ पर B, 2L प्लस B। यहाँ पर जो B है वो 2 टाइम्स में 2 बार है, यहाँ पर जो L है वो भी यहाँ पर 2 बार है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर का 2L प्लस B। अब यहाँ पर इसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, L मल्टीप्लाई B, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का। अब नेक्स्ट फिगर वी हैव ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? इसकी जितनी भी साइड होती हैं, अगर मान लो लेट सपोज ये साइड S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर का वो हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। सब साइड को हम ऐड कर देंगे तो इसके क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इसका एरिया। अब इसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या होगी? यहाँ पर यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 90 डिग्री की, वो हो जाएगी हाइट। इसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसकी हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की। अब बेस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये लाइन जो इस पर यहाँ पर दिख रही है आपको ये लाइन, तो यहाँ पर ये क्या है? इसका बेस हो गया। अगर ये इस तरह से भी ड्रा हम कर सकते हैं, इस तरह से, तो ये इसका बेस हो जाएगा इस तरह से, तो इसका ये बेस हो गया, ये इसका बेस है। तो जहाँ से भी ये लाइन ड्रा होगी परपेंडिकुलर वो इसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू ये हाइट, ये इसकी हाइट होती है, तो यहाँ से ये इसकी हाइट हो जाएगी, जहाँ इससे हम कहीं से भी ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के पेरीमीटर का एंड एरिया का। अब नेक्स्ट फिगर वी हैव सर्कल। अब यहाँ पर जो सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अब जो सर्कल है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं सरकमफेरेंस, 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 सरकमफेरेंस यहाँ पर। अब इसका जो सरकमफेरेंस होती है 2πr, 2πr होती है इसके सरकमफेरेंस। अब यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर से जो सरकमफेरेंस, ये हमारी ये है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज यहाँ पर रेडियस, ये होती है रेडियस। और जो फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का वो होता है 2πr। अब यहाँ पर जो सर्कल है उसमें हम यूज़ करते हैं 2πr, यानी कि सरकमफेरेंस यूज़ करते हैं पेरीमीटर के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया यहाँ पर हो जाएगा πr²।
अब यहाँ पर जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 3.14 या 22/7, 22/7, ये दो वैल्यू होती हैं पाई की। क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो आपको 3.14 पुट करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपको 22/7 पुट करनी होगी। अब नेक्स्ट फिगर भी है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, यहाँ पर इसकी ये जो अपोजिट लाइन होती हैं पैरेलल होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होते हैं। जो ऑल एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल है, बट इसमें नहीं होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ये इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब इसका जो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ये लाइन दिख रही है आपको, ये इसकी बेस हो जाएगा, इसका ये इसका बेस हो जाएगा। एंड हाइट क्या होगी, अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये आपको लाइन दिख रही है स्लैंट लाइन, ये हाइट नहीं है यहाँ पर। जब यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब इसका ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। जो इसकी जो हाइट होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जिस लाइन पर ड्रा होगी वो इसकी बेस हो जाएगा इसका। अब इसका जो फॉर्मूला होगा एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर भी है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, इसमें जो 2 लाइन्स होती हैं, ये लाइन दिख रही है आपको 2 लाइन्स, ये होती हैं इसमें पैरेलल होती हैं। एंड जो सेकेंड 2 लाइन्स होती हैं ये एंड ये नॉन पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल नहीं होती हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से तो एक पॉइंट पे ये मीट कर जाएंगी, ये कट कर जाएंगी, तो ये पैरेलल नहीं है। इसको हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे इस तरह से ये कट नहीं करेंगी, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। अब इसका जो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। इसकी जितनी भी साइड है उसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। एंड जो पैरेलल लाइन है इसको B1 एंड इसको B2 कंसिडर करते हैं, जो पैरेलल लाइन है उसके लिए। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, जो पैरेलल लाइन्स है उसको हम ऐड कर देंगे B1 प्लस B2, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। नेक्स्ट फिगर भी है क्वाड्रिलेटरल। यह एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। जितने भी आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, अगर कोई फिगर आपको इस तरह से मिलता है जिसकी जितनी भी साइड्स हैं वो अलग अलग टाइप्स की हैं, तो उसका जो हम एरिया है एंड पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करते हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स होंगी उनको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स। अब इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पर ये आपको एक डायगोनल लिख रहा है, ये डायगोनल है, डायगोनल हो गया। एंड इसकी जो हाइट है इसको मैं H1 कंसिडर करता हूँ। एंड नेक्स्ट इसकी जो हाइट है इसको H2 कंसिडर कर लेता है इसके लिए। अब नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का, तो 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल एंड H1 प्लस H2, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके जो साइड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, अगर आपको उसका एरिया फाइंड करना है तो इसमें आपके लिए उसकी H1 आपको पता होना चाहिए, एक डायगोनल पता होना चाहिए आपके लिए, एंड H2 पता होना चाहिए, देन यू विल फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब नेक्स्ट फिगर वी हैव रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है, जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ये साइड्स है, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी। पर इसके जो डायगोनल होते हैं,
जो डायगोनल होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स इसकी होंगी, या फिर इसको हम कह सकते हैं 4 इंटू साइड्स। लेट सपोज अगर ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई हम साइड से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब इसका जो एरिया क्या होता है, इसका जो एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, D1 एंड D2। अब इसको D1 कंसिडर कर लेते हैं इस वाले डायगोनल को, एंड इसको D2। इस तरह से हमें जब भी कोई भी हमें रोम्बस दे रखा होगा, उस रोम्बस की जब हमें एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें डायगोनल पता होंगे दोनों, तो हम उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स में 3 टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है लैटरल सरफेस एरिया, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड शेप्स होते हैं उसमें लैटरल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है एंड वॉल्यूम होता है। अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर एग्जांपल के थ्रू हम क्यूब के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर ये क्यूब एक सॉलिड शेप्स है। अब इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया मीन्स इसके बॉटम, इसके जो बॉटम है एंड इसका जो टॉप है, ये वाला बॉटम एंड टॉप को छोड़कर जितनी इसकी जो साइड्स रह रही हैं उसका एरिया, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया, वो इसका होगा लैटरल सरफेस एरिया। फॉर सपोज इसकी मैं एक साइड को L मान लेता हूँ, तो सब साइड इसकी L हो जाएंगी, ये भी L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, ये भी सब साइड इसकी L हो जाएंगी। जब सब साइड इसकी L हो जाएंगी, अगर एक साइड का एरिया क्या होगा? L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा। एक साइड का जो एरिया हो जाएगा वो L स्क्वायर हो जाएगा। अब जब L स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ पर मैं इसके टॉप एंड बॉटम को निकाल दूँ, टॉप का जो इसका एरिया है एंड बॉटम का एरिया निकाल दूंगा, तो यहाँ पर इसकी 4 साइड रह जाएंगी। जब 4 साइड रह जाएंगी तो इस 4 साइड का इसका जो एरिया हो जाएगा वो होगा 4 इंटू L स्क्वायर, 4 इंटू L स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका लैटरल सरफेस एरिया। एंड टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर मैंने 2 साइड निकाल दी थी, इसकी टॉप एंड बॉटम को निकाल दिया था मैंने इसके, एंड इसके टॉप एंड बॉटम को भी मैं इसमें ऐड कर दूँ तो इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 6L स्क्वायर। ये इसका होता है टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मीन्स इसके अंदर जितना मटेरियल है, दैट इज इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर L मल्टीप्लाई L, सब साइड इसकी इक्वल है तो L मल्टीप्लाई L, दैट इज L क्यूब। ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम। नेक्स्ट सॉलिड से वी हैव क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड क्या होता है? ये एक बॉक्स टाइप का होता है। मैं आपको इसके बॉक्स के थ्रू आपको इसका लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करते हैं वो आपको मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा। अब यहाँ पर इसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ हो गई, दिस इज ब्रीथ एंड दिस इज हाइट, इसकी हाइट हो जाएगी। अब इसका जो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? अगर ये बॉक्स है, ये क्यूबॉइड टाइप का है, अगर इसके जो बॉटम एंड टॉप को मैं छोड़ दूं, बाकी जो साइड्स का जो एरिया होगा वो इसका हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर इसकी लेंथ, यहाँ पर कह रहा है लेंथ, तो इसकी जो लेंथ होगी, दिस इज लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। अगर L एंड B, ये L है ये B है, तो यहाँ पर ये L B, इसका क्या हो जाएगा? L मल्टीप्लाई V, तो L B इसके टॉप एंड बॉटम के एरिया हो जाएगा, 2 साइड्स का एरिया हो जाएगा। अब मैं L B को छोड़ दूंगा, L B को छोड़कर जो साइड्स बची उनका जो एरिया होगा वो इसका लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। L B को छोड़कर अगर बचा B मल्टीप्लाई BH हो जाएगा। यहाँ पर एक इधर है तो एक साइड इधर हो जाएगी, तो 2 तरफ हो जाएंगी इसकी, तो 2BH हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर BH हो गया एंड नेक्स्ट हो जाएगा LH, यानी कि इस साइड्स का और इस साइड्स का एरिया हो जाएगा LH। तो 2 साइड्स का होगा यहाँ पर, तो 2LH हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला, इसको वी कैन राइट एज
वी कैन राइट एज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2HL प्लस V, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये इसका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। यहाँ पर दोनों में H है, H को मैंने कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन है, यहाँ पर 2 दोनों में है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो L बचा प्लस B बचा, ये इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट इसका हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में हमने यहाँ पर LV को छोड़ दिया था, LV को यहाँ पर छोड़ दिया था, टॉप एंड बॉटम को छोड़ दिया था। अब AB इसमें हम ले लेंगे यहाँ पर, तो 2LV, LV 2 टाइम्स में होगा, तो LV हो गया प्लस, अब क्या बचा यहाँ पर BH एंड LH, ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसका जो वॉल्यूम क्या होगा, इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जितना भी सामान आएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम इसकी जो साइड्स हैं उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम, तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, ये इसका होता है वॉल्यूम। नेक्स्ट फिगर वी हैव सिलेंडर। अब सिलेंडर का यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होता है, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका हम किस तरह से फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो इसकी जो कर्व लाइन है, ये लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ से ये एंड ये लाइन, इसका जो एरिया होगा वो इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2πRH, ये इसका होता है कर्व सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब जो इसका कर्व है उसका एरिया 2πRH प्लस, अब यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इन दोनों सर्कल का एरिया। अब सेंटर से यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी वो रेडियस हो जाएगी, इसकी भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी। अब जो सर्कल होता है, सर्कल का जो एरिया होता है πr² होता है। अब यहाँ पर क्या है, 2 सर्कल है, यहाँ पर एक बॉटम पे है, एक टॉप पर यहाँ पर सर्कल बन रहा है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा दोनों का हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 2πr कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2πr मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पर H प्लस R बचा, ये इसका क्या है टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 2πRH प्लस R, ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट इसका वॉल्यूम, इसमें जितना सामान आ सकता है वो इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा πr²H, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जो क्लास 8th का जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट का इसमें यूज़ हो।